जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। आज का मेरा विषय है वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि। ये व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू किए जाते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्रत के लिए हमें संकल्प लेना होता है। ये संकल्प हम 5 व्रत का, 7 का, 11 का, 21, 51, 101 या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। सुबह उठ के हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमें लाल वस्त्र धारण करने हों। सुबह हम पूजा पाठ करेंगे जैसे हम रोज की डेली रूटीन में पूजा करते हैं। शाम के समय माता लक्ष्मी जी की स्पेशल पूजा होती है। एक चौकी ली जाती है। चौकी पर, ये मैंने चौकी जो ली है, इस पे मेरी चौकी पे ऑलरेडी पीला कपड़ा पहले से ही बिछा हुआ था। आज मैं लक्ष्मी व्रत के लिए स्पेशली रेड कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ, क्योंकि चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है, तभी माता लक्ष्मी को विराजित किया जाता है। देखिए, यदि आपके पास है तो, नहीं है तो फिर आप कोई भी कपड़ा जो साफ होना चाहिए बस। उसके बाद हम चावलों की एक ढेरी लेंगे। ये मैंने चावलों की ढेरी आपको दिखाई है। मैंने बहुत कम चावल लेके दिखाए हैं, क्योंकि इन पक्षियों को डाले जाते हैं ये चावल, अगर आप डाल सकते हैं तो। अदरवाइज अगर आप पक्षियों को नहीं डाल सकते हैं तो ये चावल आप किसी गमले में डालें तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। परंतु जो कलश स्थापित होता है वो सिर्फ चावलों पे ही स्थापित करना चाहिए, डायरेक्ट कलश को नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैंने ये प्रसाद लिया है। ये पंजीरी का प्रसाद है, आटे को भूनकर बनाया जाता है। इसमें पहले आटे को भूना जाता है, उसके बाद आप चाहे शक्कर या बूरा मिला सकते हैं, जिससे कि ये मीठा हो जाता है। ये सेम वही प्रसाद है जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक केला लिया है। केला लेना अनिवार्य होता है। आप चाहें तो 5 फल भी ले सकते हैं, परंतु केला अवश्य लें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और केले के नीचे भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो केले का हम प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम भगवान को विराजित करेंगे। यहाँ पर लक्ष्मी गणेश को विराजित करेंगे। मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। मैंने थोड़े से चावल रख के उन्हें विराजित किया है, डायरेक्ट नहीं रखते हैं। यदि आप घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं और अलग से चौकी नहीं लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी पूजा कर सकते हैं, परंतु मैंने क्योंकि अलग से चौकी लगाई है इसलिए मैंने मूर्ति को पहले चावल की ढेरी पर स्थापित किया है। मूर्ति को स्थापित करने से पहले आप एक बार गंगा जल के छींटे दे सकते हैं या फिर स्नान भी करा सकते हैं। ये मैंने कुछ कमलगट्टे के बीज, कौड़ी और लक्ष्मी की पादुका रखी हैं। मेरे पास हैं, मैंने रख दिया। अगर आपके पास हो तो पूजा में अवश्य रखें। ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी और ये सारे जो चीज़ें हैं समुद्र से निकलती हैं। कमल के पुष्प की जगह मैंने कमलगट्टे के बीज रखे हैं। ये पुस्तक है जो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक है, ये मार्केट में मिलती है और इसके पीछे ये श्री यंत्र बना हुआ है। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो भी, और यदि नहीं है तो आप इसकी पूजा कर सकते हैं। श्री यंत्र हो तो चौकी पर श्री यंत्र को भी स्थापित करना चाहिए और विधिवत उसकी पूजा करनी चाहिए। ये उसके बाद किताब में ये एक श्लोक लिखा होता है। हमें अपनी कथा सुनने से पहले इस श्लोक को ज़रूर पढ़ना होता है। इस श्लोक को संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके बाद इसका हिंदी में भी मीनिंग लिखा हुआ है। हमें ये श्लोक पढ़ने के पश्चात इसमें देवी का तिलक किया जाता है। इसमें 8 देवियां दी हुई हैं, उन सभी का तिलक करते हुए हमें जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैं सब परिवार आपकी शरण में हूँ, इस तरह से कहते हुए सभी तस्वीरों पे माता की पे तिलक किया जाता है और फिर कथा शुरू की जाती है। कथा शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी जी को लाल रंग का पुष्प अवश्य अर्पण करना चाहिए। जब आप व्रत स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही आप देख लें कि आपके आसपास गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल या पॉसिबल हो तो कमल का फूल ज़रूर मिल जाए, क्योंकि फूल का बहुत विशेष महत्व होता है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, फूल अवश्य होना चाहिए पूजा में। ये मैंने कुछ चांदी के सिक्के लिए हैं। आप चाहें तो सोने की कोई जो आपकी चीज़ है उसे गंगा जल से धो के रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास सोने चांदी में इन सब में माना जाता है, तो सोने चांदी की भी पूजा की जाती है। अब मैं यहाँ पर तिलक लगा रही हूँ। लाल रंग का तिलक लगाया जाता है, ये सिंदूर का तिलक मैं लगा रही हूँ। मूर्ति पर तिलक लगाने के साथ साथ आपको पुस्तक को भी तिलक लगाना चाहिए। और ये जो माता का मैंने कलश स्थापित किया है, इस कलश की पहले पूजा करनी है हमें। इस तरह से हम सबको पहले तिलक लगा देंगे और फिर हम दिया जलाने की तैयारी करेंगे। अगर आप चाहें तो 5 फल भी रख सकते हैं। देखिए, बढ़ाने के लिए आप मिठाइयाँ रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो ज़रूर ही पूजा में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको चाहें तो खीर भी बना सकते हैं, 5 तरह के फल रख सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। ये मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है।
आप चाहें तो गणेश जी को जनेऊ, माता लक्ष्मी जी को कलावा या चुनरी अर्पित कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने बताया, मैं बहुत सिंपल विधि और सारी ज़रूरी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। दिया भी डायरेक्ट नहीं रखेंगे हम, दिए के नीचे थोड़े से चावल ज़रूर रखे जाते हैं। ये देखिए चावल ना मैं एक छोटी सी मिट्टी की प्लेट पे रख रही हूँ, ताकि मतलब ये फर्श पे रहें या चौकी पे रहें तो ख़राब ना हो। इन्हें मैं डायरेक्ट ही पक्षियों को डाल देती हूँ। ये मैंने जो अभी आपको दिखाया है श्री यंत्र था मेरे पास, बट मैंने यहाँ पे आपको रख के नहीं दिखाया क्योंकि हर किसी के पास होता है या नहीं होता है। अब दक्षिणा समर्पित करनी है, ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा को बाद में आप या तो पुस्तक में रखेंगे, मैं वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में ही दक्षिणा रख के इकट्ठे करते रहती हूँ और फिर किसी अच्छे काम के लिए उस दक्षिणा का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो मंदिर में भी दान दे सकते हैं इन्हें। अब हम कथा शुरू करेंगे वैभव लक्ष्मी जी की। पुस्तक में पहले तिलक करेंगे और फिर कथा हम शुरू करेंगे उस मंत्र को पढ़ने के साथ। कथा के बाद फिर हम आरती करते हैं और आरती जब हमारी समाप्त हो जाती है तो हम अपनी समस्त पूजा के लिए हुई कोई सी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के पश्चात हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। जो ये प्रसाद होता है हमें ये सभी घर वालों के साथ मिलकर खाना चाहिए। शाम के समय जब सब घर वाले हों इकट्ठे मिलकर प्रसाद को खाएं। उसके बाद आप अपन स्वयं प्रसाद लें और व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत को खोला जा सकता है, मतलब कि अन्न इसमें खाया जा सकता है, परंतु एक समय ही अन्न खाया जाता है। जब आप संध्या की पूजा कर रहे हैं उससे पहले अगर आप पॉसिबल हो तो निर्जला व्रत रखें, यदि पॉसिबल ना हो तो आप चाय या फल फ्रूट्स दिन में ले सकते हैं, परंतु शाम के समय आपको लाल वस्त्र धारण कर कर स्वच्छ हो जाना चाहिए और तभी पूजा करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो आपको मेरी ये पूजा की विधि कैसी लगी? मैंने बहुत सरल तरीके से विधि बताई है। बढ़ाने के लिए आप और भी ज़्यादा सामग्री बढ़ा सकते हैं, परंतु ये जितना भी ज़रूरी था वो सब कुछ मैंने बताया है। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरह के व्रत तीज त्योहारों की जानकारी के लिए। धन्यवाद।